टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और प्रोफेसर यादव, मैं एक शब्दशः एक बार कोट करना चाहती हूं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला? उन्होंने कहा सपा के लोग विकास खुशहाली चाहते हैं, बीजेपी की नफरत की दुर्गंध है, कन्नौज की सुगंध वाले लोग दुर्गंध हटाएं। और इस पर ध्यान दीजिए, उन्होंने अगला सेंटेंस क्या बोला? जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद करते थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। यानी कि उन्होंने यही कहा है ना कि गौशाला से दुर्गंध आती है। जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है, हम इत्र पार्क बना रहे थे। और ये गौशाला से इत्र पार्क जोड़ने की क्या जरूरत थी? पद्मजा जी, इस बात को आप समझिए। पहले उन्होंने गौशालाओं के हालात को बयां किया अपनी जबान से। उन्होंने बताया कि एक गौशाला में अगर 100 गायें हैं और 5 गायों के लिए आप चारा भेज रहे हैं, 95 गायों की हालत आज जाकर देखोगी, किसी भी गाय को का पेट आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसी 20% गायें होंगी जो उठ भी नहीं सकती हैं और वो गाय सड़के मर जाती हैं वहां पे। उसके बाद गौशाला को बदबू से जोड़ा है। पद्मजा जी, आप आपस से आप एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने कहा है जिनको बदबू चाहिए वो गौशाला चले जाए। उन्होंने ये नहीं कहा गौशाला बेहतर कैसे कर सकते हैं। सुनो पहले, मैं बता रहा हूँ। कसाई खाने की बात करेंगे। सुन लीजिए पहले। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में दारा संघा का अपमान करते हैं, ऐसे ही जाके ये वीर शिवाजी का अपमान करते हैं, ऐसे अबू आजमी को बैक करते हैं। आप ओपन चैलेंज कर, उन्होंने कहा गौशाला जिनको बदबू चाहिए वो गौशाला जाए। क्या कसाई घर के अंदर बदबू नहीं आती? खुशबू नजर आती है क्योंकि चुनावी चंदा आपको मिलना है, उसमें अरे भाई हम तो विकास के नाम पर जीतेंगे वापस से उत्तर प्रदेश में और देश में। आप बता दीजिए महाराज, क्या गौशाला से आप यदुवंशी कहते हैं अपने आप को? क्या गौशाला से बदबू आती है? एक एक करके। नहीं, प्रोफेसर यादव, प्रोफेसर यादव आप बोलिए। हाँ, पर मैं आपसे एक सीधा सवाल एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ। आप मान रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है? गोबर से दुर्गंध आती है, जो गाय मर जाती हैं उनसे दुर्गंध आती है, उनका अंतिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है। जो स्लॉटर हाउस में गाय कट रही हैं, जो उनके खून बह रहे हैं, जो देश नंबर 1 हो गया बीफ एक्सपोर्ट में, वहां से बदबू आती है। हम उसकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्यों कहा कि 50,000 गाय रोज कट रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब नहीं देगी? प्रदीप भंडारी नहीं बोलेंगे? अगर हम काउ स्लॉटर बैन बिल लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में तो आप सपोर्ट करेंगे? चलिए, मैं कहना चाहता हूँ काउ स्लॉटर बैन बिल अगर आएगा तो आप इसका समर्थन करेंगे? आप इसमें चलिए पद्मजा जी, मैं इनकी नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा। ये क्या आपके शो पे कह सकते हैं समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? भारतीय जनता पार्टी के हैं, गोमांस छोड़िए ना, मैं आपको ओपन ऑफर दे रहा हूँ। तब वो माता नहीं होती है। देखिए, बोल भी नहीं पाएंगे। नहीं आती है। जहां मांस बेच रहा होगा वो खुशबू नजर आएगी आपको। तभी तो हम कहते हैं रामनवमी और नवरात्रे पे मांस कटने की शॉप जो है बंद होनी चाहिए, उसका आप विरोध करते हैं। हाँ, सुन लीजिए। नहीं, अब मुझे ये बात आप अलग कर रहे हैं प्रदीप भंडारी। कहीं हमारे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई नवरात्र चल रहे हैं तो कोई अपनी दुकान नहीं खोल सकता। फिर तो कल कहेंगे कि सावन के महीने में आप अपनी दुकान, तो ये डिबेट बिल्कुल अलग है। ये डिबेट बिल्कुल अलग जी, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं खोल सकता, पर मंदिर के आसपास जो है, मंदिर के आसपास मांस बेचने पर रोक लगाई जा सकती है उस समय पे। ये कोर्ट का संज्ञान है। हम नहीं कह रहे पूरी दुकान बंद होनी। आपने बहुत बड़ी बात की, क्या ये समर्थन करेंगे? अगर हम लेके आएंगे इससे पूछ लीजिए। लखनऊ के लुलु मॉल में मछली बिक रही है, मटन बिक रहा है, मुर्गा बिक रहा है। अरे भाई, वो बिक रहा है, वो उनका अधिकार है भाई, उनका अधिकार है, पर उनको गौशाला को बदबूदार नहीं कह रहे हैं। एक सेकंड, ये डिबेट हर दिशा में जा रहा है। अभी लुलु मॉल को अकेला आप छोड़िए, अभी वापस कन्नौज में आ जाते हैं। हर्षवर्धन जी, आपने शुरुआत में, रोहित अग्रवाल आपके पास मैं आ रही हूं, मेरे को बस 2 मिनट और दीजिएगा। आपने शुरुआत में बोला कि ये सीधे सीधे एक वोट बैंक की राजनीति के लिए संदेश दिया जा रहा है। यहां पर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने बात बिल्कुल साफ कर दी है कि ये कोई मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, सनातन की बात ही नहीं है। वो बस कहते हैं कि दुर्दशा देखिए, गौशाला की दुर्दशा हो गई है, वहां गाय एकदम तड़प रही हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा, भरी पड़ी है वहां पे, इसलिए दुर्गंध आती। नहीं पद्मजा जी, अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं, ये तो मुझे अभी जानकारी हो रही है। धर्मेंद्र जी अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन हम लोग तो सुन के यहाँ बात कर रहे हैं ना। अब या तो वो अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनते नहीं, शब्दशः उन्होंने बोला इनको दुर्गंध पसंद है, ये गौशाला बनाते। ये भी नहीं कहा कि गोबर से दुर्गंध आती है, गोबर से दिक्कत है। वो कह देते कि भाई गोबर से हमको एलर्जी है, हमारे गांव वाले यादव लोग और सब गाय पालते थे, हमको जो कि क्या है, हम तो ऑस्ट्रेलिया पढ़े, हम तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो वहां कहां गाय, गोबर, दुर्गंध, गौशाला, वो सब नहीं हो सकती।
कहीं नहीं कहा उन्होंने कि गौशाला बनाने की दिक्कत है, कहीं नहीं कहा कि गौशाला में गायें परेशान है। ये कहते तो हम भी उनके साथ खड़े होते, ये कहते तो हम भी कहते कि आपने बिल्कुल उसके जो साथ मैंने सवाल सरकार करा को था कोसना सावरकर चाहिए। जी पे, अभी भी आप लेकिन वहीं पर हैं। साफ उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन गौशाला त्रिपाठी से जी, दुर्गंध अखिलेश यादव ने तो कुछ भी नहीं कहा, एक लाइन उससे ज्यादा तो सावरकर जी लिख करके चले गए, उससे ज्यादा सावरकर जी लिख करके चले गए। अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। उस पर आप बैकफुट पे आ जा रहे हैं, खामोश बैठ रहे हैं, इधर उधर गोल गोल जलेबी घुमा रहे हैं। भाई आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बड़ी किताबों का मुताला कर रखा, बताइए ना क्या कहा उन्होंने। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं, सावरकर जी पे अपना स्टैंड क्लियर करें, और जो उन्होंने गाय के बारे में निबंध लिखा उसके बारे में आप अपना स्टैंड क्लियर करें। वो बताने को तैयार नहीं। मैं तो टीवी9 भारतवर्ष की रिसर्च टीम से कह रहा हूं कि वो निकाल दे ला करके और चिपका दे अभी यहीं पर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप इनका जो डाउट है क्लियर कर ही दीजिए, ताकि हम कम से कम वापस कन्नौज पर आ सके। हर्षवर्धन जी, हम तो जाने नहीं देंगे। आज तो मैं फिर कह रहा हूं, सावरकर जी कहते थे कि मुसलमानों के लिए भारत नहीं नहीं, गाय पे क्या कहते थे? ये यहां से एक लाइन से शुरू कीजिए। तो सैयद जवाद यहां हैं, सावरकर जी पे सैयद जवाद यहाँ है, यादव पे तो आप डिबेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कर रखा? अखिलेश यादव ने क्या जो कह कहा है, रखा? डिबेट उसी पर होगी। के अंदर जो निबंध लिखा उसके बारे में बोलिए। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका। अगर अभी मुस्लिमों की किसी सेंटिमेंट पर बात हो तो सैयद जवाद की हंसी बंद हो जाएगी। सावरकर जी पे एक लाइन बोलते तो डिबेट दूसरी अरे तरफ चली वरिष्ठ जाएगी। पत्रकार महोदय, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ पंडित जी आपका। बोलती बंद हो जाएगी। आप तो बोलिए सावरकर जी के बारे में, कुछ नहीं होगा आपको, पर कोई एक लाइन कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं वो काम नहीं करूंगा पतंजा, मैं जानता हूँ यही करते हैं। कोई गौ वाला, गौ रक्षक आपके घर पे कोई हमला नहीं करेगा, परेशान मत होइए। बोलिए तो सावरकर जी ने क्या लिखा है। सर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, देश तो सुरक्षित हाथों में है ना। या आपको भी किट चाहिए, किट सौगातें किट चाहिए आपको, नहीं चाहिए? चलिए ये जान करके अच्छा लगा कि आप इतना फॉलो करते हैं सावरकर को, उनकी हर बात को मानते हैं, हर चीज पे फिर उनको कोट किया कीजिए, जैसे कि अंबेडकर जी को हर चीज पर कोट किया कीजिएगा। लेकिन मैं रोहित अग्रवाल को जानना चाहती हूँ,